हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी आकाश सर में। आज हम लोग बहुत सुंदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके बिना आप क्लास 10th का साइंस समझ ही नहीं सकते। चलिए क्लास 9 तो आप कैसे हो काम चला भी लेंगे, बट क्लास 10th का आप समझ ही नहीं सकते विदाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, केमिकल फार्मूला का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिर में आप केमिकल फार्मूला कैसे समझ पाइएगा। कैसे आपको कोई सा भी नाम दिया होगा उसका आप केमिकल फार्मूला बना सकते हैं, या कोई भी केमिकल फार्मूला लिखा है आप उसका नाम सोच सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे कि पूरा जीरो लेवल से समझेंगे इसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक वीडियो आए, ट्रिक देखे, समझे, चल गए। देखिए चाणक्य जी जो थे हमारे देश के बहुत महान ज्ञानी थे, जिनका एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट था कि लक्ष्य प्राप्ति के दो रास्ते होते हैं। एक होता है सिंपल रास्ता, जिसको सरल रास्ता बोलते हैं। सरल रास्ता आपको हमेशा लुभाएगा। जैसे आप YouTube में बहुत सारा देखते हैं 10-10, 20-20 मिनट का वीडियो, आप वो देख करके सीख सकते हैं, लेकिन आपको 100% में से केवल 30 to 50% ही ज्ञान हो पाएगा कि आखिर में केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। 50% भी नहीं जा पाएगा। और अगर आपको केमिकल फॉर्मूला का एक्चुअली वाला एजुकेशन ज्ञान चाहिए, उसका नॉलेज, तो आपको पूरा उसका कॉन्सेप्ट जड़ से समझना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग 3 या 4 पार्ट इस केमिकल फॉर्मूला का बनाएंगे, और इसका एक प्लेलिस्ट भी तैयार होगा केमिकल फॉर्मूला का, जिसके बिना आप कभी भी केमिकल रिएक्शन भी नहीं बना पाइएगा बिना इस वीडियो लेक्चर के। तो आपको किसी का भी केमिकल रिएक्शन सीखना है या केमिकल फॉर्मूला सीखना है, तो आपको ये वाला वीडियो, ये पूरा सीरीज आपको देखना पड़ेगा। ये हमारा 3 या 4 वीडियो लेक्चर बनेगा। इसका हम लोग पूरा बेसिक से उठा करके एडवांस लेवल का पूरा सीखेंगे क्लास 9th और 10th के लिए। आपको पूरा एकदम जड़ से समझ आ जाएगा, एकदम फील आ जाएगा कि किसी भी केमिकल फॉर्मूला या केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिना इसके आप केमिकल रिएक्शन भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को क्या जानना है, सेशन है अपना केमिकल फॉर्मूला का, कि हम लोग केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो आप केमिकल फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको लंबा रास्ता चुनना पड़ेगा। जो चाणक्य जी ने कहा था कि लक्ष्य प्राप्ति के 2 मार्ग होते हैं, एक सरल मार्ग जो लुभाता है लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा आपको कभी, और एक कठिन मार्ग होता है जो कठिन तो होता है लेकिन आपको एग्जैक्ट लक्ष्य तक पहुंचाएगा। वैसे ही हमारा थोड़ा 2-4 पार्ट में वीडियो लेक्चर मिलेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट पूरा नॉलेज देगा। आप एकदम जड़ से समझिएगा कि क्यों हुआ इसका केमिकल फॉर्मूला, काहे हुआ और कैसे हुआ। इन तीनों का सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो लेक्चर से। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल फॉर्मूला सीखने के लिए हम लोग को सबसे पहले एटम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा नॉलेज दे देता हूँ। हालांकि आपको पहले से पता होगा कि हमारा जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। किस शेप का होता है? स्फेरिकल शेप का। जैसे बॉल होता है, बॉल स्फेरिकल शेप का, उस टाइप का होता है। और जो एटम है, इसके एटम में 3 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एटम कंसिस्ट 3 काइंड्स ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल। 3 टाइप के पार्टिकल ये अपने पास रखता है। हालांकि एटम 3 से ज्यादा भी पार्टिकल, बहुत टाइप के पार्टिकल रखता है, बट वो आपको क्लास 9th 10th या 11th 12th में उतना नहीं समझना है। वो आपको बड़े क्लास में, कॉलेज वगैरह में जाइएगा तो पढ़िएगा। एटम्स में बहुत सारे और टाइप के पार्टिकल्स भी होते हैं, बट उनसे हमको यहाँ कोई लेना देना नहीं है। 3 पार्ट से है पहला, 3 टाइप के पार्टिकल। पहला क्या हो जाएगा अपना? इलेक्ट्रॉन। दूसरा टाइप का पार्टिकल प्रोटॉन, और सबसे ज्यादा चर्चा होगी इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद प्रोटॉन की, और तीसरा भी होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, इतना आपको जानना है कि एटम के पास 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। पहला कौन सा होता है?
इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन होता है प्रोटॉन, और तीसरा कौन होता है न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास निगेटिव चार्ज होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये पार्टिकल होता है। क्या होता है? छोटा छोटा पार्टिकल, जो किसमें पाया जाता है? एटम के अंदर पाया जाता है। प्रोटॉन भी छोटा पार्टिकल होता है जो किसके अंदर पाया जाता है? एटम के अंदर पाया जाता है। न्यूट्रॉन भी एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो किसमें पाया जाता है? एटम में पाया जाता है। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन, तीनों किसमें पाए जाते हैं? एटम के अंदर पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इस पार्टिकल पे निगेटिव चार्ज पाया जाता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं पाया जाता। ठीक, इतना समझ गए आप। अब इतना समझने के बाद आपको ये भी बता दें कि इलेक्ट्रॉन का पहला लेटर क्या है अपने पास? ई। पहला लेटर क्या है? ई। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम लोग, इलेक्ट्रॉन का पहला लेटर क्या लिया गया है? ई। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। तो इसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? छोटा सा माइनस। तो कभी भी आपको इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ई माइनस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कभी भी आपको साइंस में ई माइनस लिखा हुआ दिखे कहीं पर, आप तुरंत समझ जाइएगा किसके बारे में बात हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा है। समझ आ गया? क्योंकि पहला लेटर क्या होता है? ई, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं इसलिए माइनस। तो इलेक्ट्रॉन को किससे एक्सप्रेस रिप्रेजेंट किया जाता है? ई माइनस से किया जाता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोटॉन में। प्रोटॉन का पहला लेटर आप लोग देख सकते हैं क्या है? यहाँ पर पी है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ऊपर में क्या लगाया जाता है? पी प्लस। तो कहीं बस भी आपको पी प्लस दिखे, तुरंत समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है? प्रोटॉन की बात हो रही है। तीसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन सिंपली एन भी दिख सकता है, N0 भी दिख सकता है। क्यों सर? पहला लेटर क्या है? एन। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता तो जीरो चार्ज, या सिंपली एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या बातें पढ़ी है, आप लोग के 10th और 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सब आप नहीं जानिएगा तो आप केवल ऊपर ऊपर से ही केवल समझ रहे हैं उसको, पूरे बेसिक लेवल से डीपली नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कभी टॉप नहीं कर पाइएगा, टॉपर नहीं बन पाइएगा, बड़ा योद्धा नहीं बन पाइएगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि एटम के अंदर 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, 3 टाइप के पार्टिकल्स। पहला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज ही नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का पहला लेटर ई होता है, इसलिए इसको ई माइनस। ई होता है तो ई लिख दिए। निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, तो यहाँ माइनस लगा दिया गया। तो इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वहां इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, ई माइनस बार बार लिखेंगे। अब बुक में भी आपको बार बार दिखेगा ई माइनस लिखा हुआ। देयर आफ्टर प्रोटॉन आ गया। प्रोटॉन का फर्स्ट लेटर क्या है? पी। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ हम लोगों ने क्या लगा दिया? प्लस। तो पी प्लस से प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पर भी पी प्लस दिखे समझ जाइएगा प्रोटॉन का बात हो रहा है। अब हम लोग आगे क्लास में प्रोटॉन बार बार नहीं लिखेंगे, पी प्लस लिखेंगे। न्यूट्रॉन पहला लेटर एन, कोई चार्ज नहीं होता तो जीरो चार्ज, या एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या है इसके बाद, एटम के सेंटर में, ये सेंटर है, एटम के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इन लोगों का जो अरेंजमेंट होता है तीनों पार्टिकल्स का कैसा होता है? एटम है, इस एटम के सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और इसके चारों तरफ जो
और तीसरा पार्टिकल जो बचा इलेक्ट्रॉन, वो इसके चारों तरफ ऐसे घूमता रहेगा, रिवॉल्व होते रहेगा। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है तीनों टाइप के पार्टिकल्स का। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन घूमते नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं सेंटर पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ, न्यूक्लियस। इतना समझ आ गया होगा आपको जनरल बातें। अब हम लोग को केमिकल फॉर्मूला या केमिकल रिएक्शन सॉल्व करने के लिए पहला चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद अब हम लोग को दूसरा टॉपिक क्या सीखना है वो देखिएगा आगे। इसके बाद अब हम लोग को आगे सीखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डायरेक्टली नहीं सीख सकते बिना इस फॉर्मूला के। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, आपको क्लास 10th 11th 12th पूरे क्लास तक याद रखना है, 9th 10th 11th 12th। क्या सर? दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, P प्लस मतलब प्रोटॉन। अब बहुत लोग को एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को लेना ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चेंज होते रहते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, बट प्रोटॉन जनरली इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता, फिक्स रहता है। तो देखिए क्या है बात, क्लास 9th में आप लोगों ने एटॉमिक नंबर सीखा होगा। एक बात और पते कि यहाँ क्या है कि अगर क्लास 9th और 10th के लिए आप लोग को 1 to 20 तक, मिनिमम 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जिस स्टूडेंट को 20 तक एटॉमिक नंबर याद नहीं है वो साइंस को समझ ही नहीं सकता, साइंस का केमिस्ट्री वाला पार्ट को। तो आपको मिनिमम 20 तक याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो आप याद कर लीजिए। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं एलिमेंट, और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एटॉमिक नंबर, जो कि आप लोग को याद करना है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग के पास होगा भी, या बहुत लोग को याद होगा कि सर मेरे को 20 तक याद है, या सर मेरे पास चार्ट है बुक में 1 to 20 तक। तो वो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आप वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसको, इस पार्ट को स्किप करके आगे का पोर्शन देख लीजिए। एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से। क्या है अपना? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? H से। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। उसके बाद आता है अपना हीलियम। हीलियम का एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? He। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। हाइड्रोजन, हीलियम। देयर आफ्टर लिथियम। हो सकता है मेरा एक आध स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप उसको ध्यान मत दीजिएगा। लिथियम को Li से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देन बेरिलियम। बेरिलियम का होता है Be, एटॉमिक नंबर 4। फिर क्या होता है? बोरोन। बोरोन के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? B, इसका कितना होता है? 5। ये आपको याद रखना मस्ट है क्योंकि बार बार आपको ये दिखेगा ज़्यादा। इसको पढ़ना भी आना चाहिए, इसका रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। बोरोन के बाद क्या आ जाएगा? कार्बन। और कार्बन के लिए सिंपली C रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन के बाद अपना आ जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या होता है? N, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। फिर इधर हम लोग प्रोसीड करते हैं एलिमेंट,
और इधर एटॉमिक नंबर। इसके नीचे से ही आगे चलते हैं। अब नाइट्रोजन के बाद क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसके बाद क्या आ जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9। फिर आ जाएगा अपना नियोन। नियोन का कितना होता है? 10। फिर सबसे ज्यादा फेमस एलिमेंट जो ज्यादा यूज होता है, सोडियम। इसका कितना होता है? 11। सोडियम के बाद आ जाता है अपना मैग्नीशियम। देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है अपना 14। फिर हो जाता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का हो जाता है 15। तो यहाँ हम लोगों ने 15 तक देखा। पहला एलिमेंट क्या होता है? हाइड्रोजन। अच्छा, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने लिखा। ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को Ne से रिप्रेजेंट किया जाता है, सोडियम को Na से। बहुत लोग के मन में आता होगा सर Na क्यों? क्योंकि Na सोडियम के लेटिन नाम से लिया गया है, और सोडियम का लेटिन लैंग्वेज में नाम क्या होता है? नेट्रियम। तो उसका Na फर्स्ट लेटर होता है, इसलिए सोडियम का रिप्रेजेंटेशन Na होता है। मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si और फॉस्फोरस का P। P लिखा है मतलब फॉस्फोरस, Si लिखा है मतलब सिलिकॉन, Al लिखा है मतलब एल्यूमिनियम, Mg लिखा है मतलब मैग्नीशियम, Na लिखा है मतलब सोडियम, Ne मतलब नियोन, F मतलब फ्लोरीन, O मतलब ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। ये आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट कॉपी में, ये आपका बहुत हेल्पफुल करेगा। अब और प्रोसीड करते हैं हम लोग पूरा 20 तक। इतना नोट करने के बाद आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद बहुत मजा आने वाला है, एकदम मजे से पढ़ेंगे, बता रहा हूँ, एकदम मजा फील दिला देंगे आपको क्लास 9th और 10th का, चाहे आप किसी भी बोर्ड से रहिए, CG या CBSE या किसी भी बोर्ड से। नेक्स्ट जो है फॉस्फोरस के बाद हम लोग क्या आ जाएगा? फॉस्फोरस के बाद आ जाएगा अपना सिलिकॉन, फॉस्फोरस। 16 किसका होता है? सल्फर का। सल्फर का हो जाएगा अपना S से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर S लिखा है मतलब सल्फर होगा, Si लिखा है मतलब सिलिकॉन होगा, और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है। इसके बाद कौन आ जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के लिए क्या रखता है? Cl। ये C है और ये L है, क्लोरीन के लिए Cl, और इसका कितना होता है? 17। क्लोरीन के बाद आ जाता है फिर आर्गन। आर्गन का क्या किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है? Ar, 18। फिर आ जाता है अपना पोटेशियम। पोटेशियम के लिए होता है K। K कैसे आया? लेटिन नेम से आया। पोटेशियम का जो लेटिन नेम होगा वो K से स्टार्ट होता है, इसलिए K रिप्रेजेंटेशन 19। उसके बाद लास्ट जो हम लोग को याद रखना है 10th तक, दैट इज कैल्शियम, Ca, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 20। तो 20 तक आपको क्लास 10th तक याद रखना है, बहुत हेल्पफुल करेगा। अब इसमें और इम्पोर्टेंट एक बात बता दूं, जो बहुत बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, क्या है कि कभी भी अगर आपको किसी भी एलिमेंट का, एटम का नाम लिखना है, रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो पहला लेटर हमेशा किसमें होगा? उसका कैपिटल में होगा,
और सेकंड लेटर, दूसरा लेटर जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। पहला हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा हमेशा स्मॉल लेटर में होगा। जैसे यहाँ देखिए ए कैपिटल लेटर में है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है, स्मॉल लेटर में। इसी तरीके कैल्शियम का पहला लेटर क्या है, सी कैपिटल लेटर में, और दूसरा लेटर ए स्मॉल लेटर में होना चाहिए हमेशा। नियोन का पहला लेटर देखिए कैपिटल है और दूसरा स्मॉल। सोडियम का पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। तो ये ध्यान रहे, कभी भी सोडियम को आप Na ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नियोन को कभी भी Ne ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा उसका मीनिंग। क्लोरीन को कभी भी आप Cl कैपिटल L ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, गलत हो जाएगा, वो कुछ और मीनिंग निकल जाएगा उसका। तो आई होप आपको इतना तक समझ आ गया होगा। अब चलिए, जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवाया था, ये क्यों लिखवाया था, इसका क्या संबंध है हमारे केमिकल फॉर्मूला और केमिकल रिएक्शन से, वो अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो जिन बच्चे को एटॉमिक नंबर याद नहीं था वो अब नोट्स बना करके 20 तक एटॉमिक नंबर याद कर लेंगे, फिर इसका यूजेस पढ़ते हैं। इस फॉर्मूला पे आते हैं अब हम लोग फाइनली। तो चलिए आते हैं इसके बाद इस वाले फॉर्मूला पे। तो इस वाले फॉर्मूला में हम लोग को क्या क्या जानकारियां मिलेंगी, बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ऐसा मत सोचिएगा, हम लोग को ब्रेक नहीं चाहिए। ये एटॉमिक नंबर हो गया अपना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए, अब मजा अब आने वाला है, आनंद अब आएगा। कैसे? मान लीजिए हम लोग एक एटम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिसका नाम है सपोज सोडियम। कौन सा एटम हम लोगों ने ले लिया? सोडियम। अब सोडियम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? Na। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, वो याद करना पड़ेगा जो मैंने अभी पीछे लिखवाया। अगर आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो फिर गेम वहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा वो बात। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आप सोचिएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम दैट इज 11। कितना होता है? 11। तो मैंने यहाँ बात क्या लिखवाया है? एटॉमिक नंबर के ही इक्वल कौन होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी के इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर एक की वैल्यू 5 है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 5। नंबर ऑफ प्रोटॉन की भी वैल्यू कितनी होगी? 5। तीनों आपस में इक्वल होंगे। अगर सपोज इसकी वैल्यू 7 आ रही है तो ये भी किसके इक्वल होगा? 7 के, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 7 होगा। तीनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना है? 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए? तो इसका वैल्यू अगर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 ही होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। यही बात मेरे को आपको सिखानी थी। समझ आ गया कि नहीं? एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए हम लोग बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर आपको सबसे पहले याद रखना है। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्लोरीन का? 17।
कितना होता है 17 एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक नंबर 17 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 17, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 17। तीनों की वैल्यू क्या होगी 17 17 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन is equal to 17, number of proton in chlorine is also be 17। समझ आ गया। एक और एग्जांपल लेने का मन कर रहा है तो एक और पकड़ लेते हैं हम लोग, लाइक नाइट्रोजन। सब में आपको इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से पता कर लेना है कि उसके पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है पहले, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 7। सो अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 7 ही होगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नाइट्रोजन इज 7 एज वेल। ऐसे ही आप मैग्नीशियम का ले सकते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 12। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे वो अभी बने रहिएगा, आगे देखेंगे। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं कर पाएंगे तो आप कभी भी केमिकल फॉर्मूला बना नहीं सकते, केमिकल रिएक्शन सॉल्व नहीं कर सकते। केवल आप रटेंगे, रट्टू तोता टाइप बस याद करिएगा, आप लोग बस समझ नहीं पाइएगा कभी। तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये पहला दूसरा स्टेप था, अब तीसरा स्टेप में हम लोग को क्या समझना है, और ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा स्टेप में हम लोग को पढ़ना है अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते हैं। हालांकि क्लास 9th में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखा होगा, जिसका हेडिंग था बोर बरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना कैसे है, सबसे पहले तो ये समझते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है, वो बताइए पहले। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप हम लोग बेसिकली करते क्या है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट रिप्रेजेंट करते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवस्थित हैं, कैसे अरेंज है, कैसे बटे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, किसमें, एटम में। एटम में कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कैसे अरेंजमेंट है किसका, इलेक्ट्रॉन का, कैसे अरेंज्ड हैं वो, कितने कितने अरेंज्ड हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड हैं और कैसे अरेंज हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे हम कर रहे हैं। तो आपको कैसे याद रखना है इसको, 2 8 8 18 32। बहुत लोग को समझ नहीं आया होगा सर आप क्या बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कोई भी एटम है लाइक सोडियम, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। थोड़ा सा प्रीव्यू यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 2, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 8, थर्ड सेल या ऑर्बिट में कितने होंगे 8, फोर्थ सेल या ऑर्बिट में कितने होंगे 18, और फिफ्थ सेल या ऑर्बिट में कितने होंगे 32। तो सर सेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, बता रहे हैं एग्जाम्पल लेकर के। मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से।
इसके पास तो सबसे पहले आप लोग को ये इस क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम देखना है। क्या देखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। तो इलेक्ट्रॉन को आपको अरेंजमेंट करना है। कैसे कीजिएगा आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबसे पहले पता होना चाहिए कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपको वो पता तभी चल पाएगा जब आपको क्या पता रहेगा, एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचेंगे, एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम क्या होता है, 11। सर एटॉमिक नंबर के बारे में क्यों सोचेंगे? क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर आपको याद है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम 11 ही होंगे। तो ऐसे ही जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही सोचना है। कभी भी किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो सबसे पहले आपको उसको एटॉमिक नंबर याद रखना है। एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो इलेक्ट्रॉन खुद पता चल जाएंगे उसके पास कितने हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो आप उसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, अरेंजमेंट बता सकते हैं। कैसे होगा अरेंजमेंट, देखिए। सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है और ये ऐसा, ये इलेक्ट्रॉन का रास्ता होता है। एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रास्ता। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये सेंटर है या कुछ भी है, जैसे सन है और सन के चारों तरफ अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, बार बार इसी रास्ता से रिवॉल्व कर। तो जिस रास्ता से बार बार घूमता है उसी रास्ता को ही क्या बोल दिया जाता है, ऑर्बिट। तो वैसे ही ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बार बार घूमेगा, बार बार घूमेगा। तो इस रास्ता को क्या बोल देते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोल देते हैं। इस रास्ता को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट। या इसका नाम देखिए बहुत सारा है, ऑर्बिट भी बोलते हैं, सेल भी बोलते हैं। तो ऑर्बिट भी बोल सकते हैं आप लोग, सेल भी बोल सकते हैं। अब फर्स्ट सेल, इसको फर्स्ट सेल बोलेंगे। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करना है आपको, मैक्सिमम 2। मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल कर दिए, समझ गए। फिर दूसरा ऑर्बिट बनाएंगे ऐसे, और दूसरे ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल होना चाहिए, 8। ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ फिल हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए। तो 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गए। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, इसमें मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, तो 9 आप कभी भी फिल नहीं कर सकते। इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप कभी नहीं फिल कर सकते। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा। थर्ड में भी कितना दिया है, 8। तो 8 का मतलब ये नहीं कि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ इस ऑर्बिट में या इस सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। मैक्सिमम कितना फिल हो सकता है, 8। बाकी अगर 8 नहीं है तो 8 से कम हो सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं होगा। तो कितना बचा इलेक्ट्रॉन, 1। तो 1 फिल होगा, लेकिन 8 से कभी ज्यादा नहीं होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप आगे क्लास में जाइएगा, 9th के बाद 10th, तो 10th में आपको ऐसे ही कराया जाएगा। 9th के बाद 10th 11th 12th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा, 2। दूसरे सेल या ऑर्बिट में 8 और तीसरे में 1। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। और इसी से हम लोग को पता चलेगा कि इसका केमिकल फॉर्मूला आगे कैसे बनेगा, ये कैसे केमिकल रिएक्शन ये करता है सोडियम। समझ आ रही है बात?
तो पहला एग्जाम्पल से हम लोगों ने खूब सीखा, इसी के लिए मैंने आपको याद करवाया था कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसका देख लें दूसरा एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, मान के चलिए किसका देख लें, कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम का देख लेते हैं और एक तरफ हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले कैल्शियम के एटॉमिक नंबर के बारे में सोचेंगे, तो मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ एटॉमिक नंबर। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 20 होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो फर्स्ट तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 20, तो पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2, सेकेंड ऑर्बिट में कितना फिल होगा 8, थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा 8। तो कितना इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल कर चुके, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 2 इलेक्ट्रॉन और बचा है कि नहीं अपने पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा लास्ट वाले। 2 8 8 18 का मतलब ये है कि इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना फिल हो सकता है 18, लेकिन मिनिमम कितना हो सकता है, मतलब 18 से कम। 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 फिल कर दिया, ऐसे भी समझ लीजिए। लेकिन आपको ध्यान ऐसे ही रखना है, क्योंकि आप हर जगह केमिकल फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन बनाते समय ऐसे डायग्राम नहीं बनाइए, केवल 9th के लिए था, 9th के बाद आपको कभी ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2। अब आपको मतलब समझ आया होगा कि मैं क्या लिखा हूँ। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, सेकेंड में 8, थर्ड में भी 8, फोर्थ में 18 इलेक्ट्रॉन फिल होगा मैक्सिमम, और फिफ्थ में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 32। बाकी अगर इसमें कम भी हो सकते हैं अगर नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन ज्यादा कभी नहीं हो सकता। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो गए, फिर सेकेंड में कितने होंगे 8, 3 4 5 6 7 8, फिर थर्ड में भी कितने हैं 8, 3 3 6 7 और 8, और फोर्थ और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ऐसा होगा। आई होप आप लोगों को समझ आया। तो यही हम लोग को आगे का रास्ता दिखाएगा लास्ट वाला सेल का इलेक्ट्रॉन, तो बताऊंगा मैं आपको। ऑक्सीजन में देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या होगा, पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2, सेकेंड में मैक्सिमम कितना होगा 8, लेकिन हमारे पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 8, तो फर्स्ट ऑर्बिट में तो 2 फिल कर दिया इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में चल गया, दूसरे ऑर्बिट के लिए कितना बचेगा, केवल 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऐसे ही आप बहुत से, जैसे कार्बन का भी कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके पास 6 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 4, क्योंकि 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन थे। 8 से कम हो सकता है, कम इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 8 से ज्यादा है तो थर्ड ऑर्बिट में चल जाएगा। तो आप लोग को ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद तो इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ये तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 में अब हम लोग देखेंगे इसके चार्ज के बारे में। और चार्ज के बारे में हमको कौन बताएगा,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से क्या रहेगा, लिंक। अगर ये आपने नहीं सीखा है तो आपको आगे का समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि इसमें चार्ज कैसे आता है एटम पे। तो चार्ज के बारे में सीखेंगे, और अगर समय रहेगा तो ऑक्टेट रूल भी देखेंगे थर्ड या सेकंड में। फिर उसके बाद हम लोग केमिकल फॉर्मूला किसी का भी बना सकते हैं इतना सीखने के बाद। तो आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।